ठाकुर जी बोले मैया तो फिर मेरी बात सुनो। बोले क्या? मैं अभी वस्त्र उतार देता हूँ, 2 भुजा अंतर ध्यान कर देता हूँ, शंख चक्र चले जाएंगे, बिल्कुल छोटा बालक बन जाऊंगा। लेकिन फिर अगर आपको चाहिए कि मैं बालकों जैसी लीला करूं तो मैं परिपूर्ण बालक जैसी ही लीला करूंगा, फिर मैं परमात्मा का अंश प्रकट नहीं होने दूंगा। देवकी बोली मैं यही चाहती हूँ, आप बालक बनो, लेकिन भैया फिर आपको एक वियोग सहना पड़ेगा। क्या? 11 वर्ष के लिए मैं आपसे दूर जाऊंगा। यहाँ कारागृह में बाल लीला कैसे करता हूं? पिताजी ले चलो मुझे। और वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को, देवकी मैया रोने लगी। भगवान बोले चिंता मत करो मैया, 11 वर्ष की बात है, फिर आता हूं, उसके बाद 100 वर्ष में आपके साथ ही रहूंगा। और भगवान गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। यमुना जी ने मार्ग दिया, वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी सब गहरी नींद में सोए हैं। यशोदा मैया के बगल में छोटी सी लाली सोई है, वहां भी किसी को कोई पता नहीं, सब गहरी नींद में सोए हैं, मानो जैसे भगवान ने सबको योग निद्रा में सुला दिया। भीतर जाकर के, अच्छा आप कहेंगे महाराज जी वसुदेव जी को कैसे? वसुदेव जी की एक पत्नी रहती थी गोकुल में, रोहिणी, और वसुदेव जी महीने 2 महीने में कारागृह से मुक्त होकर के अपनी पत्नी से मिलने जाते थे। उनको सब पता था गोकुल कहां है, यशोदा कौन है, रोहिणी के सब पता था। वसुदेव जी महाराज पहुंचे और नंद भवन में प्रवेश करके यशोदा मैया के बगल में छोटी सी एक लाली सोई है, ठाकुर जी को वहां सुला दिया। उस बालिका को लेकर के वसुदेव जी वहां से निकल गए। वापस जैसी मथुरा पहुंचे, फिर से हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, दरबान उठ गए। क्यों? माया का जैसे आश्रय लेते हो, माया के आश्रय में आते ही बंधन फिर पकड़ लेते, ये माया है। कंस को पता चला 8वें बालक ने जन्म लिया, तुरंत कारागृह में आया, बालिका को पकड़ करके पृथ्वी पर पटका। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट हो गई और कह दिया, अरे दुष्ट कंस, तूने इतने प्रयास किए अपने शत्रु से बचने के लिए, लेकिन तेरे शत्रु ने जन्म फिर भी ले लिया, और 84 कोस व्रज के अंदर अंदर वो अब बड़ा भी होगा और आके तेरा वध करेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कंस बोला, कहां है 84 कोस में, एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। योग माया बोली, यत्र त्ववा, ये नहीं बताऊंगी कि कहां है, पर इतना पता है कि 84 कोस के अंदर है। अब तू बस प्रतीक्षा कर। यहां कंस ने बड़े बड़े राक्षसों की फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी ढूंढने के लिए कहां है शत्रु। लेकिन गोकुल की तो स्थिति अलग है। गोकुल में अब सब ब्रजवासीन को लगवे लगो कि भैया हमारे नंद बाबा के लाला होए गो। अब सुनिए सब लोग, जितने महाराष्ट्रियन बैठे हैं, जितने हमारे लोग सब बैठे, सब अब ब्रजभाषा में कथा होगी आगे 3 दिन हम केवल ब्रजभाषा बोलेंगे। और आपको नहीं समझ आवे तो आप जानो।